राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी 25 सीटों पर सियासत गरमाई हुई है। एक एक सीट पर कांटे की टक्कर जैसी हालत बन रही है और साथ ही राजनीतिक बयानबाजियां भी अपने चरम पर पहुंच रही है। सियासी घमासान के बीच राजनेताओं का एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला किया जा रहा है। वहीं राजस्थान की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां की तस्वीरें भले ही साफ नहीं है, लेकिन उन पर सबकी नजर बनी हुई है, जिसमें से एक नागौर सीट भी है। इस बार नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से ज्योति मिर्धा और कांग्रेस से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल मैदान में है। वहीं ज्योति मिर्धा जो बेनीवाल के सामने पहले भी हार चुकी हैं, लेकिन इस बार जीत हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं और बेनीवाल के खिलाफ तेजी से हमले बोल रही हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में ज्योति मिर्धा ने एक बयान में कहा है कि मैं अपना सिर मुड़वा लूंगी या बेनीवाल अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा ले। इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा ने भाषण में खीमसर और थली क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा तक दे डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोकसभा में कोई ऐसा मौका नहीं चुका था मैंने जहां आपकी बात रखी जा सके और काम करवाए जा सके। उस पर भी झूठ बोले, उस पर भी बोले कि ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस। अब आप मेरे को बताओ ये कैसा झूठ। और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ भगवाना से, हनुमान जी अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम मैं तो कल ही जाकर के अपने दाढ़ी और मुंह क्या होता है, लोगों में मंच पे खड़े होकर के झूठ बोलने से लोगों को लगता है कि बात सही है। मेरे मेडिकल डिग्री के लिए बोले पता नहीं कहां से साउथ से नकली डिग्री लेकर के आ रखी है। मैंने आज मीडिया वालों को बोला है आ जाना, और भी मैंने मंगा ली है, दे दूंगी फिर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से करीबी, और डिग्री भी देख लेना और रजिस्ट्रेशन भी देगी। दरअसल एक बयान में हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा के 2009 से 2014 तक संसदीय कार्यकाल में संसद में मिर्धा की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में ज्योति मिर्धा ने इनाड़ा गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल के इस आरोप का जवाब देते हुए पलटवार किया। वहीं ज्योति मिर्धा ने अपने एक बयान में खीमसर और थली क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा इस क्षेत्र के हाल ऐसे हैं जैसे तालिबान की हालत है। ये राजनीति शायद खीमसर के अलावा कहीं भी नहीं होती। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी। वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खीमसर, मैंने कहा कभी देखा है खीमसर? ये तो फिर भी स्वागत है। मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में। ज्योति मिर्धा द्वारा खीमसर विधानसभा क्षेत्र के रुड़न गांव में खीमसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने से जुड़े मामले पर हनुमान बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा, जिन्होंने हाल ही में भाजपा की सत्ता में आने के बाद बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात कही थी, अब वो फिर से उन्होंने अपने भाषण में वोटों की अपील करते हुए नागौर के खीमसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दी है। ऐसे बयान का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, ये बयान निंदनीय है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को मारवाड़ी में थली कहा जाता है और नागौर लोकसभा क्षेत्र में जहां खीमसर, नागौर, जायल और लाडनू विधानसभा के कई गांव मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहीं राजस्थान का विस्तृत भूभाग में भी मरुस्थल समाहित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। सभी पक्षों को अपनी अपनी बातें कहने और जनता के समक्ष पार्टी के एजेंडे को बताना किसी भी प्रत्याशी का अधिकार है, लेकिन चुनाव के रण में मेहनत का क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने वाली ज्योति मिर्धा जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल चुनाव के समय पर्यटक के रूप में आती हैं। इसलिए शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि खीमसर का क्षेत्र वो पवित्र और वीर भूमि है, जिसके खरनाल गांव में गायों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज का अवतरण हुआ था। तो उसमें बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। बताओ, तालिबान तो आतंकी संगठन है। सुनो मेरी बात, हाँ तो वो किसानों को कह रहे थे बीजेपी के लोग, वही है इसको बस वो सीख गए। अच्छा सुनो, थली स्वागत कोई अलग है क्या? सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को बांट कर क्या मानसिकता है। परसों हमारा खीमसर में दौरा था। खीमसर में भौगोलिक स्थिति जिस तरीके की है, तो उसके लिए एक मैंने उदाहरण दिया था कि भाई
जयपुर में या दिल्ली में बैठते हैं और सब लोग सोचते हैं कि जो खींवसर की जो ज़मीन है वो बिल्कुल अफगानिस्तान के जैसी है, तो उसको कह दिया कि हमें तालिबान कह दिया। भाई तालिबान तुम्हें कोई उग्रवादी थोड़ी बोला है। अगर आज अपन थली को देखें तो थली और अफगानिस्तान की भूमि है वो एक तरीके की दिखती है कि दूर दूर तक को दिखता नहीं, दूर तक आदमी नहीं दिखाई देता, गांव ढाणियों में कहीं दूर दूर जाकर के बसते हैं, तो उसको भी एक नया झूठा सच्चा करके करने की आदत है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनेता लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही बयानबाजियों को लेकर चुनाव आयोग को भी शिकायत भेज रहे हैं। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि चुनाव जीतने के लिए ये राजनेता अपने बयानबाजी को कहां तक ले जाते हैं।